लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया। भाई और बहनों, आप सबका रामचरित मंथन की साप्ताहिक सभा में पुनः स्वागत। और मुझे आज बड़ा विशेष हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है कि हमारे बीच आज ऐसे वक्ता हैं जो हमें बताएंगे कि भगवत गीता को ठीक से सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए। ज्यादातर हम लोगों को, और मुझे तो, मैं तो अपने बारे में मुझे पता है, मुझे तो एक संस्कृत है, एक शब्द पढ़ने में भी परेशानी होती है। मैं समझता हूँ काफी लोगों का यही हाल है। थोड़ा बहुत अपवाद की बात अलग है। और भगवत गीता का तो चैंटिंग बहुत होता है, आप तो जानते ही, बच्चों को भी हम कहते हैं चैंट करने के लिए। और इट्स लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ प्लेजर, लॉट ऑफ एंजॉयमेंट। जो आनंद भगवत गीता को चैंट करने में वो शायद कहीं ना मिले। और इसी चैंट को अगर बिल्कुल सही उच्चारण से किया जाए तो और उसका आनंद और भी ज्यादा है। तो जो आज हमारे आदरणीय वक्ता हैं श्री श्री अश्विनी कुमार अग्रवाल जी, इनकी ये पुस्तक मैंने पहले आप लोगों से जिक्र किया था। मुझे रैंडमली अब इसमें शायद आपको नहीं दिखाई दे, भगवत गीता रीडर ऑल वर्सेस इन 4 क्वार्टर्स, ऑनलाइन अमेजोन पे दिखाई दी। मैं ऐसे अमेजोन पे चक्कर लगाता रहता हूँ किताबों के लिए। तो मैंने कहा अरे ये क्या किताबें दिखे तुझे, एंड देन आई भाई साहब, ये ऑर्डर्ड इट। किताब अपने सामने रख के अगर दिखाएंगे तो शायद देख पाएंगे, पीछे स्क्रीन पर नहीं दिख हाँ पाएगी। मे बी आपके जस्ट। let me do this, then you can see it। इसको मैं now you will see। this is the book। देख रही है? और जी बाद में बिल्कुल। मैं आई विल पोस्ट ऑन चैट आल्सो। सो इट्स कॉल्ड भगवत गीता रीडर्स ऑल वर्सेस इन 4 क्वार्टर्स बाय श्री अश्विनी कुमार अग्रवाल। इसमें एक तो कंफ्यूजन हो रहा था कि ये क्या बुक 4 पार्ट में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक ही पार्ट में है ये बुक। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मतलब हर हर श्लोक, मतलब अच्छा अच्छा, वो 4 पाद के रूप में उसको हमारे आज के विभक्त आदरणीय कर। वक्ता बताएंगे। चार का मतलब हर जी जी श्लोक जी को बिल्कुल। 4 क्वार्टर में है। नो वो अनुष्टुप छंद की हमने पहले बात की थी। जी अब हमें तो इसका ज्ञान नहीं है, आज असली ज्ञान आज मिलेगा। तो सर अमेजोन पे है नहीं है अवेलेबल, मैंने ट्राई किया था। अच्छा, तो मैंने तो यहाँ यूएस में खरीदी है। तो जी चलो ये भी हम इनसे हमारे आदरणीय वक्ता जी से बात करेंगे कि वो बताएं कहाँ है इसको, इंडिया में कहाँ वी कैन गेट दिस। तो जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। तो मैंने इनसे पूछा आप अपना परिचय दें, तो उन्होंने 1-2 लाइन में परिचय दे दिया। ये एक महान व्यक्तियों की खूबी होती है। और मैं बताता हूँ उन्होंने मुझे क्या परिचय दिया है। जय श्री उन्होंने कहा, Bio is simply that I am with ashram since many years and enjoy teaching yoga and meditation. We have many centers in India and abroad, and most of us are similarly engaged in spreading the friendliness and acceptance of our wonderful planet, the fortune of having a human birth, and immense diversity of everything. So this speaks a volume of the personality. You know, अब प्राय जब मुझे कोई बायो पूछता है मेरा बायो, तो मैं अपना 20 पेज का बायो भेज देता हूँ। तो अब मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि व्हाट इज देयर टू टॉक अबाउट मी। सो दिस इज एन अमेजिंग थिंग कि इतने अपने बारे में कुछ बखान नहीं करते। जैसे हमें हमें और मुझे तो बहुत आदत पड़ी हुई है कि क्या कहते हैं अमेरिका में कहते हैं ब्लो योर ओन हॉर्न। तो किसी जमाने में मेरे को कहा था ब्लो योर ओन हॉर्न, में कैसे क्या मतलब होता है? बस अपने बताओ अपने बारे में कि तुम कितने महान हो। सो दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग।
So I don't want to take up time from all of you, between you and our learned. और मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, हमें बताएं सर आप की भगवत गीता को हम कैसे पढ़ें, हम प्राय लोग किस तरह की गलतियां करते हैं, हाउ डू वी एनरिच अवर एंजॉयमेंट व्हाइल वी चैंट इट। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, आपका बहुत बहुत स्वागत पुनः, एंड वी आर ईगर टू हियर फ्रॉम। प्रणाम। प्रणाम, जय गुरुदेव। आई एम वेरी हैप्पी इस शुभ अवसर पे आपके साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सबका। सो वी विल गेट स्टार्टेड राइट अवे। मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा सबके लिए। गीता जो है ये संस्कृत में लिखी हुई है ओरिजिनली, पर आजकल हम जिस भी भाषा के हों, जैसे अगर हम इंग्लिश जानते हैं तो आजकल इसको कहते हैं ट्रांसलिटरेशन में रोमन या लैटिन ABCD में भी लिखा जाता है। और अगर हम मराठी हैं, पंजाबी हैं या साउथ से हैं तो उन सारी लिपियों में भी आजकल गीता अवेलेबल है, जिसमें उच्चारण में तो सेम ही साउंड सुनाई देगा, लेकिन लिखने की लिपि ऐसी होगी कि हम अपनी मदर टंग में समझ सकते हैं। तो संस्कृत में ये आवश्यक है कि हमें हर अक्षर को, हर लेटर को पहले तो ठीक से देख लेना है और हर लेटर को ही क्लियरली और लाउडली चांट करना है। जब हम सीख रहे होते हैं तो हमें थोड़ा लाउडली चांट करना है ताकि हमारी वोकल कॉर्ड्स और मेमोरी उसको ग्रहण कर सके। भगवत गीता में प्राय 2 प्रकार की चीजों को ज्यादा ध्यान देना है। एक तो हम कंजंक्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में संयुक्त अक्षर बोलेंगे। जैसे क्ष है, क्ष, क और क्ष। क्ष या ज्ञान में ज और ञ, ज्ञ, इस प्रकार के संयुक्त अक्षर कई होते हैं। तो हमें देख लेना है कि क्या लिखा हुआ है। और दूसरी बात है विसर्ग। हिंदी में विसर्ग का आलोप हो गया है। हिंदी में हम विसर्ग का यूज नहीं करते हैं हिंदी लिपि में, परंतु संस्कृत में, भगवत गीता में, रामायण में, वेदों में इसका अभी भी काफी यूज है। तो विसर्ग जो है ये लिखने में तो विसर्ग ही होता है, पर उच्चारण में या बोलने में ये श कभी बन जाता है, कभी त बन जाता है। इस प्रकार से इसकी ध्वनि चेंज हो जाती है, वो हम आगे देखेंगे। एक और बात जो काफी सहायक रहती है जब भी हमें कोई नई चीज पढ़नी है, कि हमें गलतियों से डरना नहीं है। शुरू शुरू में 1-2 बार गलती हो जाएगी, कोई बात नहीं, हमें रुक जाना है, फिर से ठीक से देखना है या ठीक से सुनना है और फिर से उच्चारण करना है। तो प्रैक्टिस विल हेल्प। आज की इस क्लास में हम थोड़े से श्लोक देखेंगे जो हमने रेगुलरली हम अपनी क्लासेस में यूज करते हैं। गीता में तो 700 वर्सेस हैं, तो हमने उनमें से ये 7 वर्सेस छांटी हैं जिनमें कुछ स्पेशल चीजें हैं सीखने लायक, उच्चारण के लिए जो सीखने में सहायक होंगी। एक तो पहला श्लोक ही है चैप्टर 1 का फर्स्ट वर्स। अगर आप सबके पास अपनी गीता प्रेस की गीता या कोई गीता आपके पास है तो आप पास में रखें तो बहुत इजी हो जाएगा। तो ये
ऐसे इस प्रकार से ये श्लोक फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्स, फिर फर्स्ट चैप्टर का 9th, फर्स्ट चैप्टर का 15th। ये मैं बताना चाहता हूँ ये हमने क्यों सिलेक्ट की हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्स है, इसमें हम देखते हैं कि संयुक्त अक्षर कई हैं। जैसे धर्म में एक तो र है और एक म है, ये संयुक्त अक्षर है। तो एक इसको प्रोनाउंस कैसे करना है वो एक बार आगे देखेंगे। और इसमें फिर जो अगला श्लोक है 1.9, ये इसलिए लिया है क्योंकि इसमें विसर्ग है एक बह वह के बाद श आ रहा है, शूरा, अन्य च बह वह शूरा। ये विसर्ग के बाद शकारा आ रहा है, श आ रहा है, तो इसमें विसर्ग की प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, इसलिए स्पेशली हमने ये यूज किया है। फिर नेक्स्ट है 1.15, इसमें भी हम देखेंगे जो ये अनुस्वार है, अनुस्वार का मैंने ज्यादा जिक्र नहीं किया फर्स्ट क्लास में, पर इसमें हम अनुस्वार देखेंगे कि कई हिंदी की एडिशंस ऑफ गीता में अनुस्वार होगा, पर इसमें धनंजय लिखा है, धनंजय। कई एडिशंस में ध और न, फिर न के ऊपर अनुस्वार बिंदी होगी, पर इसमें अनुस्वार का य बन गया है, धनंजय लिखा है। और इसमें एक और शब्द भी है महाशंखम। कई बार गीता की एडिशंस में महाशंखम में वो यहाँ पे तो न्य है, न्य, क ख ग ग न्य, तो न्य की बजाय अनुस्वार ही होता है, तो इसलिए ये वर्स भी हमने चुन ली है। इसके बाद वर्स 2.50 हमने चुनी है। ये इसलिए चुनी है क्योंकि ये योग सूत्रा में, और जो लोग योग के मार्ग में हैं, जो लोग ध्यान के मार्ग में हैं, उनको कई बार ये योगा कर्मसु कौशलम सुनने को मिला होगा, योगा कर्मसु कौशलम, तो ये इसमें वर्स है। नेक्स्ट है 2.55। 2.55 में भी क्या हुआ है कि विसर्ग है इसमें, तो ये विसर्ग के बाद इसमें स आ रहा है, तुष्टः स्थिति। 2.55 की सेकंड लाइन जो है, सेकंड लाइन में आत्मन ये वात्मना तुष्टः, तुष्टः, इसके बाद सकार आ रहा है, स्थिति। तो ये एक बार देख लेना है हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 4 की 7th वर्स 4.7। ये भी बहुत फेमस वर्स है, हो सकता है हमने कई फेमस सिंगर से, कई लोगों से ये वर्स सुनी हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो इसलिए ये वर्स हमने चुन ली है कि ये आप अच्छी तरह चांट कर सकें, अच्छी तरह इसका उच्चारण कर सकें। सिमिलरली 4th चैप्टर में एक और श्लोक भी है 4.24। ये भी कई आश्रम्स में, गुरुकुल में, हो सकता है कुछ संस्कृत के स्कूल्स में भी भोजन के समय, जस्ट बिफोर ईटिंग अ मील, हम चांट करते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, इसलिए ये हमने वर्स ली है। तो इस तरह हमने कुछ सिलेक्टेड वर्सेस आज की क्लास के लिए ली हैं। एक नेक्स्ट स्लाइड अब देखते हैं। इसमें हमने वर्सेस ऐसे ही लिखी हैं जैसे गीता प्रेस की बुक में, या आम भगवत गीता अगर हम कहीं से लेते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की प्रिंटेड बुक लेते हैं, तो उसमें इस प्रकार से वर्ड्स लिखी होगी ज्यादातर, प्राय। इसमें क्या होता है, संस्कृत में संधि और कंजंक्ट, संधि और संयुक्त अक्षर मिला के लिखने का ही एक बहुत पहले से ट्रेडिशनल वे से ये चल रहा है। इसका हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि ऐसे क्यों लिखा गया है, बट हम देख लेते हैं हमारी बुक में हो सकता है इस प्रकार से लिखा हो। जैसे ये धृतराष्ट्र उवाच है, इसमें 2 सेंटेंसेस लिखे होंगे। फर्स्ट सेंटेंस तो पूरा होगा
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। ऐसे फर्स्ट सेंटेंस होगा, इसके बाद डंडा है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस होगा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये ऐसे ही लिखे होते हैं। तो आज की क्लास में हम देखते हैं इसका उच्चारण कैसे करना है। तो हम जो गीता अपनी आश्रम में, अपने गुरुकुल में, अपने क्लासेस में यूज करते हैं, हमने स्पेशली चांटिंग गीता बनाई है, रेसिटेशन गीता, वो ऐसी है। Verse as chanted, pausing at each pada, i.e. quarter verse. प्रीवियस स्लाइड एक बार मैं फिर से बता दूं, ये भगवत गीता एक पर्टिकुलर राग में लिखी हुई है। इसको हम अनुष्टुप छंद बोलते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ साउंड्स हम कहते हैं 32 साउंड्स हैं। हर वर्स में 32 साउंड्स हैं, सिलेबल्स जिसको बोलते हैं। और हर सेंटेंस में 16 साउंड्स हैं। तो अगर हर सेंटेंस में 16 साउंड्स हैं और 2 सेंटेंस हर वर्स में हैं, तो इसका मतलब कि हर क्वार्टर में 8 साउंड होंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से है। ये म्यूजिक जो जानते हैं, जो मतलब ऐसे क्लासिकल या ट्रेडिशनल म्यूजिक जानते हैं, उनको इसका ज्यादा समझ होगा। ये हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो चांटिंग या उच्चारण है अनुष्टुप छंद का, इसमें हमें 8 साउंड्स के बाद रुकना है, सांस लेनी है, फिर आगे जाना है। तो इसमें हमने इसी वर्स को, चैप्टर 1 की फर्स्ट वर्स को ही 2 प्रकार से लिखा है, एक ब्लैक में, एक रेड में। जो रेड में लिखा है वो केवल हमने क्लियरली आप हर अक्षर को देख सके इसलिए एक डैश डाल दिया है, हाइफन डाल दिया है, मात्र वो काम किया है। और जो ब्लैक में लिखा है, एक बार आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो ब्लैक वाली ज्यादा सहायक होगी उच्चारण के लिए या पढ़ने के लिए। इसमें हमने वर्ड्स को 4 क्वार्टर्स में स्प्लिट किया है। 4 क्वार्टर्स, पहला क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम अब एक बार उच्चारण देख लेते हैं। मैं एक बार पूरी वर्ड्स का उच्चारण करता हूं। अगर आपको स्क्रीन दिख रही है या आपके सामने कोई प्रिंटेड भगवत गीता है तो आप उसे खोल लेना। भगवत गीता चैप्टर 1 वर्स 1। एक बार मैं पूरे वर्स का उच्चारण करता हूं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब हम जहाँ पे स्प्लिट है, हाइफन जहाँ पे है, रेड वाला जो है, एक बार वहां देख लेते हैं। हम देखेंगे धृत और राष्ट्र के बीच हाइफन है, धृत राष्ट्र। इसका मतलब हमें इसको प्रोनाउंस करना है धृत राष्ट्र, धृत राष्ट्र। कई बार हम त को हाफ प्रोनाउंस करते हैं, धृत राष्ट्र। धृत राष्ट्र नहीं करना, धृत राष्ट्र, धृत राष्ट्र। इसलिए हाइफन दे दिया कि आप क्लियरली त को पूरी तरह से प्रोनाउंस करें, धृत राष्ट्र, ना कि धृत राष्ट्र। सिमिलरली धर्म क्षेत्र देखते हैं। धर्म हमने लिखा है, इसको धर्म नहीं बोलना है, धर्म बोलना है, धर्म, क्योंकि इधर र जो है ये आधा है। इस प्रकार से ये हाइफन्स हैं। और इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसको अर्ध विसर्ग बोलते हैं। ये जो डबल कप्स की शेप में है, इन्वर्टेड कप्स की शेप में, या जिसको हम स्टॉप वॉच सिंबल भी बोलते हैं, मामका के बाद है। अगर हम ओरिजिनल वर्ड्स देखें
तो मामका के बाद विसर्ग है, शायद आपकी भगवत गीता में भी विसर्ग हो, और जो हम चांटिंग के लिए, उच्चारण के लिए पढ़ते हैं, इसमें हमने अर्ध विसर्ग डाला है। तो अर्ध विसर्ग को कैसे प्रोनाउंस करेंगे वो हम आगे देखेंगे। इस बार अब हम मिलके करते हैं। मैं एक पाद बोलता हूं, 1/4 वर्स मैं बोलूंगा, फिर हम आगे बोलेंगे। शुरू में हम सब धृतराष्ट्र उवाच बोलते हैं, मेरे बाद में। Let us begin. First I will say once, then you all say once. आप प्लीज अपना अच्छी तरह देखते हुए चांट करना। धृतराष्ट्र उवाच वेरी गुड। धृतराष्ट्र उवाच एक्सीलेंट। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच। ठीक है, ठीक है। मैं अब फर्स्ट क्वार्टर मतलब आदि वर्ष का उच्चारण करूंगा। जो बोलता हुए उसके मैं अब आदि वर्ष का उच्चारण करूंगा, फर्स्ट क्वार्टर का। एक बार आप सुन लेना अच्छी तरह, ठीक है? उसके बाद मैं भी उच्चारण करूंगा, आप सब भी करना। हम 2 बार करेंगे, ठीक है? एक बार देख लेते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, आप सभी भी बोलिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। हाँ ठीक है, कोई नहीं, ऑडियो ऑन ही रखेंगे, ऑडियो ऑन ही रखेंगे। अब हम सेकंड क्वार्टर का उच्चारण करेंगे। एक बार मैं करूंगा, आप केवल सुनना। उसके पश्चात जब मैं कहूंगा हम मिलके करें, तब हम सब मिलके ही कर लेंगे 2 बार, ठीक है? ओके। समवेतायुयुत्सवः, अब हम मिलके करते हैं। ऑलरेडी यस। ठीक है, अब हम थर्ड क्वार्टर पे चलते हैं। पहले आप सुन लेना एक बार, और जब मैं कहूंगा मिलके, तब हम सब मिलके कर लेंगे। ओके। मामकाः पांडवाश्चैव, इसमें विसर्ग को फ बोलना है, फ। मामकाः पांडवाश्चैव, बोलिए, आप सब बोलिए। वेरी गुड उत्तम। अब हम आखिरी क्वार्टर, लास्ट वाला, इसका उच्चारण मैं करता हूं, आप सब सुनिएगा।
किम कुर्वत संजय। हम सब मिलके बोलते हैं, रेडी? किम कुर्वतः कुर्वत संजय किम कुर्वत कुर्वतः संजय किम किम कुर्वतः संजय कुर्वत संजय। वेरी गुड। संजय। अब हम एक लाइन पूरी बोलेंगे, ठीक है? हम फर्स्ट लाइन पूरी बोलते हैं, पहले मुझे सुन लेना, फिर हम मिलके बोलेंगे, ओके? और इसमें हमें पता है कि 4 पाद हैं, हर पाद के बाद सांस भरने के लिए विश्राम करना है। एक बार मुझे सुन लें, फर्स्ट सेंटेंस मैं बोलता हूं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। We'll all chant together. धर्मक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः बढ़िया। अब सेकंड सेंटेंस। बहुत बढ़िया। मैं सेकंड सेंटेंस एक बार बोलता हूँ, आप सुन लेना। सेकंड सेंटेंस। मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। Let's do it. मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वतः संजय मामकाः पांडवाश्चैव कुर्वतः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वतः संजय बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं। इसमें कुछ नोट्स हैं, ये नोट्स बाद में डिस्कस कर लेंगे, इसमें हम पीछे आएंगे। नेक्स्ट वर्स आप अपनी भगवत गीता में चैप्टर 1 की 9th वर्स निकाल लीजिए। चैप्टर 1 वर्स 9। ठीक है, तो आपकी गीता में इस प्रकार से 2 सेंटेंस लिखे होते हैं, ठीक है? तो और इसका हम उच्चारण वाला क्रम देख लेते हैं। मैं नेक्स्ट पे स्लाइड पे जाता हूं, उच्चारण वाला क्रम। आई विल चांट 1 क्वार्टर, प्लीज लिसन, और इसके पश्चात हम सब चांट करेंगे। अन्ये च बहवः शूराः। आप सब बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज मैं फिर बता देता हूँ, आपकी गीता में इस प्रकार से लिखा होगा। इसमें आप देखेंगे बहवः के बाद विसर्ग है,
और शूरा के बाद विसर्ग नहीं है। यस ठीक है, पर उच्चारण में क्या हो जाता है कि विसर्ग का शकार बन जाता है, ये वाला शकार बन गया और जहां विसर्ग नहीं था वो दिखने लग जाता है। तो फिर से हम बोलते हैं, एक बार मुझे सुनिए। अन्ये च बहवः शूराः, विसर्ग को हा बोलिए, हा। अन्ये अन्ये च बहवः बहवः शूराः अन्ये नये च बहवः शूरा अन्ये च अन्ये च बहवः शूराः एक्सलेंट, एक्सलेंट। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मैं एक बार बोलता हूं, आप प्लीज सुनना। मदर्थे त्यक्त जीविताः, विसर्ग को हा बोलना, हा। मदर्थ्यक्त जीविताः जीविताः मदर्थे त्यक्त जीविताः त्यक्त जीविताः त्यक्त जीविताः उत्तम, अति उत्तम। अब हम अगला पार्ट देख लेते हैं, एक बार आप प्लीज सुनना। नाना शस्त्र प्रहरणाः, विसर्ग को हा बोलना। नाना सहस्त्र प्रहरणाः नाना सहस्त्र प्रहरणाः नाना सहस्त्र प्रहरणाः नाना सहस्त्र प्रहरणाः नाना शस्त्र प्रहरणाः एक्सलेंट। अब इसका लास्ट पार्ट एक बार आप सुन लीजिए, लास्ट पार्ट। सर्वे युद्ध विशारदाः, विसर्ग को हा बोलना इस वर्ष में। सर्वे युद्ध विशारदाः सर्वे युद्ध विशारदाः सर्वे युद्ध विशारदाः सर्वे बहुत बढ़िया। एक बार मैं पिछली स्लाइड पे अब एक्सप्लेन करता हूँ क्या है इसमें। तो जो ये वर्स थी, अब आप अपनी गीता में फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वर्स एक बार निकाल लेना, 1.1 भगवत गीता चैप्टर 1 वर्स 1। ये हमने क्यों, किस अक्षर को कैसे उच्चारण किया, एक बार वो भी समझ लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये स्लाइड जो है, इस स्लाइड में ये सवह वर्ड देखें और इसके बाद डंडा है। अब गीता में देखेंगे ये वर्ड सवह और इसके बाद डंडा। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड है सवह,
फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड सवह, सवह। ठीक है। हियर द विसर्ग इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ पॉज। विसर्ग के बाद डंडा है, मतलब हल्का सा रुकना है सांस भरने के लिए। हेंस इट इज टू बी प्रोनाउंसिएटेड एज हकारा। इसका मतलब जहां पर विसर्ग के बाद डंडा हो या सांस भरने के लिए रुकने को कहा जाए, वहां पे विसर्ग को हकार बोलना है, ह बोलना है। और केवल ह नहीं बोलना, ह के साथ साथ साउंड ऑफ प्रीवियस वॉवल। तो विसर्ग के पहले क्या है? व है। व में कौन सी मात्रा है? अ बोलेंगे हम, व में अ की मात्रा है। तो इसलिए विसर्ग को ह और अ, मतलब ह की तरह उच्चारण करना है। ये हो गया एक वर्ड इसमें। फिर हमारी गीता जो है, सेकंड सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है, इसमें माम का और विसर्ग होगा आपकी गीता में। उच्चारण के लिए हमने माम का के बाद अर्ध विसर्ग का सिंबल डाला है, ये अर्ध विसर्ग डाला है। और इसके बाद पा लिखा है। पा क्या है? वो पांडवाश्चैव का प है। इसका मतलब जब विसर्ग के बाद प आए, प, here the visarga is immediately followed by a p, hence it is to be enunciated as fakara. So chant the visarga as f. जब भी भगवत गीता में आपको विसर्ग दिखे, उसके बाद अगला जो है अक्षर वो प हो, तब हमें विसर्ग को विसर्ग फ बोलना है। ठीक है, फ। ठीक है। और अगली बात हमने लिखी है पांडवाश्चैव। अगर हम अपनी गीता देखते हैं तो भगवत गीता वर्स 1.1 की सेकंड सेंटेंस में सेकंड वर्ड है पांडवाश्चैव। इसको अगर हम संस्कृत के माध्यम से देखते हैं तो ये पांडवाश्चैव लिखा हुआ है। तो ये जो श है, ये श नहीं था, ये विसर्ग ही था जो श बन गया है। ये पांडवाहा था, पर उच्चारण के समय श बन गया क्योंकि विसर्ग के बाद च आ रहा था। तो जब भी आपको विसर्ग लिखा हो उसके बाद च दिखे, तो आपको विसर्ग को श बोलना है। एक बार हम ये वाला, अब आप अपनी भगवत गीता ये 1.1 ही देखना, और हम उच्चारण के लिए फिर से पूरी वर्स में पढ़ता हूं। मैं पूरा श्लोक पढ़ता हूं, चैप्टर 1 का फर्स्ट। आप अपनी गीता देखते जाएं या स्क्रीन पे देखते जाएं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। या मैं रुका हूं सांस भरने के लिए। समवेतायुयुत्सवः। यहाँ पर भी मैं सांस भरने के लिए रुका हूं, या अगर सांस नहीं भी भरनी है हल्का सा रुका हूं। मामकाः पांडवाश्चैव। अगेन आई हैव स्टॉप्ड। किम अकुर्वत संजय। अब मैं पूरा श्लोक फिर से बोलता हूं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। एक बार आप सब प्लीज पूरा वर्स बोलना। प्लीज आप सब 1.1 पूरा श्लोक का उच्चारण करना।
कुरुक्षेत्रे बहुत बढ़िया, उत्तम। पांडवाश्चैव किं कुर्वन् संजय। एक्सलेंट। हम नेक्स्ट वर्स का भी देख लेते हैं कि संस्कृत में क्या हुआ है, ताकि उच्चारण ऐसा है। भगवद गीता चैप्टर 1 वर्स 9 आप खोल लीजिए। भगवद गीता चैप्टर 1 वर्स 9। गुरुजी मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ क्या गुरुजी? हाँ, प्रश्न हम लेंगे, हम लोग नेक्स्ट 10 मिनट्स बाद अवश्य सारे प्रश्न लेंगे। नहीं, मुझे पहले श्लोक का, पहले अध्याय का पहले श्लोक पे ही पूछना है। हाँ जी, हम लेंगे, अवश्य लेंगे, हम लेंगे, क्वेश्चन टाइम लेंगे, सबसे लेंगे। तो इसमें एक बार आप ये निकाल लीजिए और इसमें हम एक बार देखते हैं कि क्या हुआ है। विसर्ग चांटिंग नोट्स, इसमें बह व के बाद विसर्ग था, पर उसके बाद श आया है, तो वो विसर्ग का श बन गया। और क्योंकि संयुक्त अक्षर करके लिखा है, तो वो श को श संयुक्त अक्षर करके लिख दिया। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, शूरा। अगर हम अपनी गीता देखेंगे तो इसमें शूरा के बाद कोई विसर्ग नहीं है, परंतु जब उच्चारण करना है तो शूरा के बाद विसर्ग आ जाता है। वो किस लिए आता है? Here the visarga is immediately followed by a pause, क्योंकि हमने शूरा के बाद सांस भरने के लिए हल्का सा विश्राम देना है, जो यहाँ हमने कॉमा के माध्यम से दिखाया है। तो कॉमा आ गया तो शूरा का विसर्ग भी दिखने लग गया। तो जब भी विसर्ग आएगा और उसको हमने ह बोलना है, और ह के पहले का जो हमने देखना है मात्रा आ की मात्रा है, इसलिए ह के बाद आ लगा देना है, इसलिए विसर्ग को हा बोलना है। सिमिलरली इसमें और 3 शब्द भी इसी प्रकार के हैं। इसमें वर्स 1.9 में त्यक्त जीविता के बाद विसर्ग है, इसको हम त्यक्त जीविताहा बोलेंगे, त्यक्त जीविताहा। और फिर नाना शस्त्र प्रहरनाहा, इसको भी प्रहरनाहा। और फिर एक और शब्द भी इस प्रकार का है, युद्ध विशारदाहा। ठीक है, तो अब हम एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम प्रश्न ले लेंगे। एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं। ये हमारी आईआईटी कानपुर है, जो सबको पता है। आईआईटीज भारत में कई टाइप की हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये कानपुर लिखा हुआ है, गीता सुपर साइट, डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय आईआईटी कानपुर। तो ये कोई भी खोल सकता है, ये इजीली अवेलेबल साइट है। तो इसमें क्या एडवांटेज है कि हर श्लोक को भी लिखा हुआ है
और इसके बाद इसका ऑडियो भी है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो इसका परफेक्ट ऑडियो है। तो स्वामी ब्रह्मानंदा, ये बहुत महान संत हुए हैं, हम इनका ऑडियो प्ले करते हैं। एक बार फिर से सुन लेना, आप सब प्लीज सुन लेना। अब हम अपने भगवद गीता चैप्टर 1 के 9th श्लोक पे चलते हैं, जो हमने अभी सीखा था, उसका ऑडियो भी एक बार सुन लेते हैं। आप भी अपनी भगवद गीता देख लेना। सर ऑडियो का आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ऑडियो का जी। आवाज नहीं है, अच्छा जी ऑडियो नहीं आनी सुनाई दे रहा। गुरुजी। अच्छा, मैं ऑडियो का वो ऑन कर देता हूँ, शेयरिंग, एक सेकेंड। हाँ, अब सुनाई देगा, ठीक है, अब देख लेते हैं। अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ऑडियो आया था? अब आया। हाँ, एक बार फिर से सुन लेते हैं, आया, पहला आया। श्लोक ही, पहला श्लोक। अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। 9th वर्स, चैप्टर 1 वर्स 9। ये भी हम सब सुन लेते हैं। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। We will listen one more time. अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। तो ये वाली साइट के एक दो फीचर मैं आपको बता देता हूँ। इस साइट में क्या है कि आपको ऑडियो मिलेगा, ये मूल श्लोक मिलेगा, और अगर आप इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि इंग्लिश कमेंट्री बाय स्वामी शिवानंदा ऑन करने की, तो ये ट्रांसलेशंस एंड कमेंट्री है, इसमें आपको केवल इंग्लिश कमेंट्री बाय स्वामी शिवानंदा ऑन करनी है। तो इससे क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। जब आप कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कहाँ विसर्ग है और कहाँ नहीं है, क्योंकि अगर जैसे श्लोक देखिए, श्लोक में तो शूरा के बाद विसर्ग नहीं है, पर स्वामी शिवानंदा बोलते हैं शूरा के बाद विसर्ग है। उन्होंने शूरा बोला है, हीरोज, वो प्लूरल है। आचार्य जी, आपकी आवाज ने रिपीट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
रिपीट करना है क्या? हेलो, Echo, or I think there is some other device on. कुछ डिस्टरबेंस लग रहा है आपको? अब ठीक है। नहीं, अब ठीक है, हाँ। अब ठीक है। हाँ, तो ये गीता सुपर साइट का एडवांटेज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें एक तो मूल श्लोक लिखा हुआ है और इसमें ऑडियो है, उसमें हमें ब्रह्मानंदा जी का सुनना है, और फिर इसमें इंग्लिश कमेंट्री बाय स्वामी शिवानंद है, हमने ये रख लेनी है। इसका ये लाभ है कि जैसे ये श्लोक 1.9 था, इसमें हमारी प्रिंट गीता में, जैसे गीता प्रेस की गीता है या इधर मूल श्लोक में शूरा आप देख रहे हैं, वर्ड शूरा, इसमें विसर्ग नहीं दिख रहा है, परंतु स्वामी शिवानंदा जी बोलते हैं कि द वर्ड इज शूरा और विसर्ग भी है, शूराहा, मतलब ये प्लूरल वर्ड है, पर इधर लिखने में वो दिखता नहीं है हमें। तो इसलिए ये इस प्रकार की साइट हमें लर्निंग में हेल्प करेगी, इसलिए मैं दिखा रहा था आपको। और अब शायद हम प्रश्न ले सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस। हमें कैसे पता चलेगा हम कहाँ विसर्ग लें और कहाँ नहीं लें? अगर आप ये वाली वेबसाइट खोलेंगे ना, तब आपको दिखेगा कि विसर्ग लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये स्वामी जी ने ऐसे लिखा हुआ है, शूरा। यहाँ पर इन हर शब्द के बाद में क्वेश्चन मार्क क्यों डाला है? अन्य, अदर्स, देन देयर इज क्वेश्चन मार्क, च एंड क्वेश्चन मार्क, इज देयर एनी रीजन? नहीं, वो कमेंट्री, हमें कमेंट्री नहीं अभी हम सिखा रहे हैं, वो तो इंग्लिश कमेंट्री है। मैं तो सिर्फ संस्कृत का वर्ड दिखा रहा था इसमें। मैं जानना चाह रहा था कि इन्होंने संस्कृत- कुछ किसी वजह से अन्य का अर्थ इंग्लिश में अदर से क्वेश्चन मार्क इसके लिखा है? इज देयर एनी पर्पस फॉर राइटिंग द क्वेश्चन मार्क? हाँ, वो क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क जो है ना, वो नेक्स्ट बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी खाली वर्ड दिखाना था। ओके, ठीक ठीक ठीक। इसमें खाली ये कमेंट्री पढ़ने के लिए नहीं मैं बोला था, मैंने कहा था वर्ड्स आपको क्लियरली दिख जाएं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, जैसे हम जय भगवत श्री गीता पढ़ कृष्ण। रहे हैं। जय श्री कृष्ण गुरु जी, जय श्री कृष्ण भाई साहब। हाँ जी, तो हाँ जी, पहले अध्याय का पहले श्लोक में मुझे ये जो हाँ, बोला मैं वो खोल लेता हूँ। उवाच, हाँ, मैं उवाच, मैं आपका बोला जाता है। प्रश्न ले आता हूँ, मैं स्क्रीन पे मैं आपका ले आता हूँ। हाँ जी बोलूं। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। तो जैसे आपने बताया उवाच, तो च क्यों बोला जाए, उसको बोला जा रहा है, इसको एक साथ नहीं बोल सकते उवाच? हाँ जी, क्या प्रश्न फिर से पूछिएगा। जैसे कहा आपने धृतराष्ट्र उवाच, हाँ जी, तो इसको जैसे च की जो आवाज आ रही है ना, वो इस तरह नहीं आ सकती है क्या? धृतराष्ट्र उवाच। हाँ, मुझे वैसे समझ नहीं आ रहा आपका प्रश्न, पर आप ठीक बोल रही हैं। क्योंकि ये क्या ये अंतर छोटा मुझे समझ आ आ रहा। है, तो उसको वाक के साथ ही उवाच मैं बोल रही हूँ, जबकि आपने बताया उवाच, तो कौन सा ज्यादा ठीक है? हाँ, मेरे ख्याल से आप च के बाद अ नहीं बोल रही हैं, इसमें ना च और अ की मात्रा है। नहीं, पर उसको चा को अलग क्यों किया है? उवाच शब्द, उवाच, तो हाँ, ये अलग नहीं कंफ्यूजन। किया है, अलग नहीं किया है। उवाच मतलब हाँ, तो अगर हम उवाच- ऐसे बोलते हैं तो अ भी सुनाई देता है, और उवाच खाली उवाच बोलते हैं, इसका मतलब वहां हलंत है। जैसे जैसे आप देखें ना, पांडवाश्चैव, इसमें एक वर्ड देखें पांडवाश्चैव, मैंने यहाँ हलंत डाला है, ये हलंत देख रही है। तो अगर च के नीचे हलंत होता अगर स्पेलिंग में, तब हम वैसे उच्चारण करते जैसे आप कह रही हैं, पर हलंत नहीं है यहाँ पर। पर मैं पूरा चा बोल रही हूँ, उवाच, उवाच।
और अगर हलंत होता तो मैं बोलती उवाच। हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं है, वो हम सबकी प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो सकती है, आप ठीक कह रही हैं। और दूसरी बात है कि ये जो छ होता है क्षत्रिय का, उसको ज्यादातर लोग शाह बोलते हैं। शाह की आवाज इतनी ज्यादा नहीं आनी चाहिए, छा नहीं है, छ। तो क्या ठीक है, वो मुझे बता दीजिए। अच्छा, कौन सा वर्ड कह रही है, फिर से बताना। धर्म क्षेत्र। तो हाँ इसमें जी। शाह की ज्यादा आवाज नहीं आनी चाहिए, जो कि आ रही है, मैंने कई बार सुनी। तो क्या ठीक है, मैं इसको करेक्ट करना चाहती हूँ अगर मैं गलत हूँ तो। हाँ जी, एक बार आप पढ़ना एक बार। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव। हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो इसमें मेरे को ये कंफ्यूजन है कि आप जो छ बोल रहे हैं उसमें शाह की ज्यादा आवाज है, तो वो शाह की ज्यादा आवाज ठीक है, तो मैं भी करेक्शन करूं? में हो सकता है इसमें ऐसे भी हो ना, ऑडियो आपको कैसा एग्जैक्टली सुन रहा है वो मुझे नहीं समझ आ रहा, पर मैं अपने हिसाब से ज्यादा कम बोल रहा हूँ, ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा है। आपकी आवाज में शाह ज्यादा। मैं एक चीज पॉइंट में इंटरप्ट करना चाहूंगी। हाँ शय जी। को आधा के और शय लेते हैं आप। शय आधा के और शय की आवाज थी, छह नहीं आती आवाज। धर्म शय क्षेत्र आधा के और नहीं, शय। मैं छा नहीं बोल रही हूँ और शाह नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। आपकी बोलने में छह की आवाज आ रही है, छह आपकी और अक्षय, ये आधा है मैम, वो संयुक्ताक्षर है, उसमें आधा क है और पूरा श है, तो जब उसका उच्चारण करते हैं तो क्ष बोलते हैं, इसीलिए वो क्षेत्र आ रहा है। और वो क्षेत्र ही मेरे ख्याल से सही है कि श पूरा है और क आधा है। संयुक्ताक्षर में इस तरीके से उच्चारण। गुरुजी आपका क्या कहना है? हाँ, मेरा ये कहना है कि एक्चुअली हम सब की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी फर्क है, तो आप उसको गलत नहीं मानना। दैट इज आवर लाइक मदर टंग और बाय नेचर, वो ठीक ही मान। भगवत गीता में प्राइमरीली आप विसर्ग को ही थोड़ा सा ठीक करना, कि विसर्ग को कहाँ ह बोलना है, कहाँ हा बोलना है, कहाँ फ बोलना है। हाँ, वो तो ठीक और है। बाकी चीजें वो मोस्ट प्रॉब्ली जब हम आमने सामने बैठेंगे तो ज्यादा इजीली हम कर सकते हैं ट्रेनिंग। हो सकता है इंटरनेट में भी इतनी क्लैरिटी ना हो। जी हाँ। तीसरा मेरे को और पूछना है, जब हम किसी श्लोक को बोलकर उसकी हिंदी ऐसा चाहते हैं कि जो श्रोता है उनको हिंदी भी समझ में आ जाए उसकी, तो क्या उसको संधि विच्छेद करके अगर हम श्लोक को पढ़ें तो गलत है या सही है? अगर आप पढ़ा रहे हैं किसी श्लोक की संधि विच्छेद करके, हाँ जी, तो ठीक है। अगर पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, एकदम ठीक है। क्योंकि श्लोक पढ़ते समय ही आधी हिंदी तो समझ में आ जाएगी अगर हम उसको संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं तो। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, पढ़ने के लिए ठीक है, उच्चारण के लिए ठीक नहीं है। नहीं, अगर हम उसको गा रहे हैं तो हमें गाने में ठीक नहीं है, वो गाने में ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। पर अगर हम किसी क्लास में बोल रहे हैं तो हम संधि विच्छेद करके, मैं पूछ रही हूँ ये ठीक है या नहीं है? हाँ, उनको उनका मीनिंग समझाने के लिए ठीक है, पर उच्चारण के लिए ठीक नहीं है। हाँ, वो मैं ठीक समझ रही हूँ। अगर मुझे किसी को श्लोक बोल के सुनाना है तो मैं उसको संधि विच्छेद करके नहीं बोलूंगी, जैसे आपने बोला वैसे ही बोलूंगी। और अगर पढ़ा रही हूँ उसकी हिंदी तो मुझे कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम। जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्ण। मुझे ये पूछना था, अभी आपने बताया, मैं तीसरा चरण लेती हूँ। समवेता समवेता, तो जो है वेता के बाद में त हम पूरा कहते हैं, और युयुत तो हलंत है, तो हम उसको आधा कहते हैं, युयुत तवह। और उसी
चौथे चरण में अगर जाएंगे तो हाँ जी किमकुर्वत किमकुर्वत त पूरा बोलना है, तो आप किमकुर्वत त को हलंत कर रहे, मतलब मुझे वो समझ में नहीं आया। अच्छा, नहीं वो फिर वो मतलब कि मेरी प्रोनाउंसिएशन एरर है, वो हलंत नहीं करना है। हाँ, मतलब मुझे वो त और युयुत का त सेम लगा। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, वो आप ठीक कह रही हैं, वो हलंत नहीं करना है, पूरा ही बोलना है। धन्यवाद। ये जो बोला है, जय श्री राम, हाँ ये जी। जो बोला है किम कुर्वत संजय, हाँ जी, तो अगर हम इसे पढ़ाएंगे तो किम अकुर्वत संजय बताएंगे, क्योंकि माँ हाँ हल जी, नहीं है ना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ। हाँ जी, इसलिए वो जो मैंने गीता सुपर साइट दिखाई थी IIT कानपुर में, उसमें आपको हर शब्द दिखेगा कि किम के बाद हलन दिखेगा, फिर अकुर्वत उसमें लिखा होगा। हाँ जी, अकुर्वत से। हाँ जी, उसमें वो गीता सुपर साइट में वैसे ही होगा, आप ठीक कह रही हैं। हाँ जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है गुरुजी, ये अभी पहला ही शब्द है धर्म क्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र जस्ट वन वर्ड और इट्स टू वर्ड्स? धर्म क्षेत्र इट इज वन वर्ड जी, इट इज वन वर्ड। It is called a समास, कंपाउंडेड वर्ड। अच्छा, समास है, अच्छा। हाँ समास है, कंपाउंडिंग है। हाँ जी। हाँ, तो ये धर्म क्षेत्र दो शब्द को मिलकर समास बनाए, धर्म एक शब्द है और क्षेत्र दूसरा शब्द है, फिर मिला के बना, इस तरह कह सकते हैं? इज दैट करेक्ट वे ऑफ सेइंग? नहीं, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। वी कैन से इट इज अ कंप्रेशन और कंडेंसेशन ऑफ अ फुल सेंटेंस। जैसे मान लो, हम ऐसे नहीं बोलेंगे धर्म और क्षेत्र को जोड़ के बना दिया, हम ऐसे बोलेंगे जिस क्षेत्र में धर्म का पालन है, इस पूरे सेंटेंस को हमने कंडेंस किया, ऐसे बोलेंगे। और कुरुक्षेत्र का क्या अर्थ है? कुरुक्षेत्र का अर्थ है जो हमारे को कार्य करना है, जो जैसे मेरा एम है टीचिंग का, तो मेरा कार्य है टीच करना। आपका एम है मदर, तो आपका कार्य है खाना पकाना। तो कर्म क्षेत्र, हम सबका निजी कर्म, कर्म क्षेत्र हो गया ये। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में हल्का सा अंतर है, मीनिंग में अंतर है। मीनिंग तो आप किसी शिवानंदा या किसी की पढ़ेंगे ना, या जो अपने गुरु की, तो वो अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा। पर अंतर है। नहीं, यहाँ तो कुरुक्षेत्र तो कुरुक्षेत्र स्थान है ना जहाँ पर युद्ध हुआ महाभारत का। हाँ जी, कुरुक्षेत्र तो स्थान का नाम भी हो गया ना, स्थान कुरुक्षेत्र। हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली स्थान का नाम भी हो गया। हाँ जी। नहीं, वो स्थान का नाम इसलिए है कि उस स्थान पे इतने हवन ऋषि लोग वहां रहे हैं, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र कहा है। और इसका पूरा मीनिंग क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। हाँ जी, एक्चुअली मीनिंग ऑफ भगवत गीता कम्स इन दिस लाइन, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, मतलब हर क्षेत्र में हर जगह आप धर्म कीजिए। That's what it wants to say. हाँ जी, वंडरफुल। बहुत सही कह रही हैं आप, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वंडरफुल। हाँ जी, यहाँ पे तो यही अर्थ है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या होना, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हाँ जी, राइट। और कोई प्रश्न? आज इतना सुनहरा मौका है, गुरुजी हमारे सामने हैं, तो गीता को पढ़ते समय कहीं किसी को कोई शंका हो, कहीं कष्ट होता हो, तो हम आप इनसे पूछ सकते हैं इस समय। हाँ जी, ये फाइल शायद आप सबको शेयर कर देना, फिर वो मतलब इस फाइल में कैप्चर हो जाता है पूरा एसेंस के भी विसर्ग को कैसे पढ़ना है। हमने ये 7 सेंटेंसेस इसलिए चुने थे। थैंक यू। Any other questions by anybody? हाँ जी, राम राम, सुरेश फ्रॉम हॉलैंड। हाँ जी, राम राम।
गुरुजी जो लिंक आप रख देते चैट में, हाँ जी, हाँ जी, जो जहाँ जो स्वामी शिवानंद बोल रहे हैं, हाँ जी, सुनने हाँ के जी, लिए हमें आसान हो जाएगा। हाँ वो लिंक अभी शेयर कर देता हूँ, एक थैंक यू सेकेंड। सर, हाँ जी, अच्छी बात। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते, ये नमस्ते जो जी। आपने विसर्ग के बारे में जो नियम बताए हैं वो आपकी पुस्तक में है सारे ये सब चीज? हाँ जी, हाँ पुस्तक में है। हाँ जी, वो तो पुस्तक ये उपलब्ध कहाँ पर होगी ये थोड़ा और बता दें। ठीक है, डेफिनेटली। एक बार मैं चैट बॉक्स में कर दूं ना शेयर ये लिंक को? जी जी जी। हाँ जी, चैट बॉक्स में कर देता हूँ। अमेज़न पे नहीं है राकेश जी? नहीं, उनका वो प्रश्न, वो गीता सुपर साइट वाला लिंक था, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। और अपनी पुस्तक का बाद में करता हूँ। एक बार ये पहले बता देना आपको ये लिंक मिल गया क्या? एक सेकंड ना, गीता सुपर साइट का शेयर करने लगा। ये मैंने गीता सुपर साइट का लिंक शेयर किया है। मिल गया, थैंक यू। तो इसमें आपको कुछ सिलेक्शन करना होगा। वो सिलेक्शन में आपको वो ऑडियो चूज करना होगा। जिस श्लोक को आप देखना चाह रही हैं वो वर्स और चैप्टर और श्लोक चूज करना होगा। इस प्रकार से फिर बहुत इजी है। और वो स्वामी शिवानंदा की आप इंग्लिश कमेंट्री चूज करेंगी तो आपको दिख जाएगा कि वर्ड क्या था, मतलब बिना संधि के वो वर्ड क्या था। और आपने पूछा था कि बुक का लिंक। अच्छा एक सेकंड ना, तो ये बुक का लिंक इंडिया के लिए, भारत के लिए इसमें ऐसे है कि ये पेपर बैक है भगवत गीता रेसिटेशन के नाम से। ये लिंक है इसका जी amazon.in पे। ये भी मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। ये छोटी सी पॉकेट साइज की भगवत गीता है। एक सेकंड। This same as your other book, Bhagavad Gita Reader, all verses in 4 quarters. हाँ वो मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। हाँ आपका क्या पूछा है, ये भगवत गीता रीडर में क्या फर्क है? हाँ जी, ये लिंक भी, This is what I have. हाँ जी ये लिंक तो मैं एक बार Amazon.com पर मिल चेक रहा है करके आपको डिफरेंस बता देता हूँ। तो ये भगवत गीता रीडर में हर श्लोक का ना हमने इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन भी दिया है। बिल्कुल। और जबकि जो ये छोटी पॉकेट साइज की भगवत गीता, इसमें सिर्फ मूल संस्कृत के श्लोक दिए हैं। मतलब एवरी क्वार्टर पे हमने कॉमा तो दिया ही है, बट सिर्फ संस्कृत में है। This is a subset of that. हाँ जी, दिस इज अ सबसेट। हाँ जी, तो इसका ये है कि प्रिंट के अलावा ये हमारी ना इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। ये एप्पल पे या गूगल पे सिमिलर बुक्स वो। हाँ एक और मैं बताना चाह रहा था, ये एक साइट है जहाँ पे है चैप्टर 1 गीता चांटिंग स्वामी ब्रह्मानंदा। तो इनकी सबसे बेस्ट चांटिंग है, क्योंकि गीता चांटिंग की तो कई स्कूल्स हैं,
बट इनका संस्कृत का शुद्ध उच्चारण है। तो आप ये वाली अवश्य स्टडी करना, ये लिंक मैं आपको भेज देता हूँ। ये जो अब लिंक भेजा है ये स्वामी ब्रह्मानंदा जी का है, ये मैं लिख देता हूँ, स्वामी ब्रह्मानंदा। तो इसमें पूरी गीता इन्होंने ऐसे चांट की है एक के बाद एक। तो आप बहुत, इनकी आवाज परफेक्ट है, संस्कृत का उच्चारण परफेक्ट है, तो इससे आप इजीली सीख सकती हैं। ये इसलिए लिंक है। हाँ जी, और बताइए। स्वामी जी हमारे पास एक ये बोलने वाली गीता है। हाँ जी, हाँ जी, वंडरफुल वंडरफुल। तो इसमें ये इससे वो करते हैं, जहाँ पे रखते जाते हैं उस तरह चेंटिंग। इसकी स्टाइल वही है जो आप जिस हिसाब से कर रहे थे, उसी तरह का है इसमें ये। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी, बहुत अच्छी उत्तम उत्तम पुस्तक है। हाँ जी हाँ जी, आप वो शेयर कर देना अपने ग्रुप में। एक अति उत्तम। और कोई प्रश्न, कोई उत्सुकता भगवत गीता के विषय में? चलिए, नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको आचार्य जी। आपने भगवत गीता के बारे में कई नई बातें बताई, विशेषकर ये विसर्ग के बारे में। मैं तो ये समझता था कि विसर्ग का मतलब हाँ, जहाँ भी हो उसको, उसके आपको हाँ पढ़ना विसर्ग को, पर आज पता लगा कि ये तो अब कोई बात ही अलग है। तो थैंक यू सो मच। And I would really request you, subject to availability or time, please come on this forum and enlighten us once a month, once in 2 months, depending upon your availability. So, क्योंकि ये जो करीब 2.5 साल पहले we started this online activity every Saturday on called रामचरित मंथन। तो हम लोग ज्यादा रुचि रामायण में है, पर देयर आर लॉट ऑफ अस इंटरेस्टेड इन लर्निंग भगवत गीता। तो पिछले जब गीता जयंती थी पिछले मास, वी स्टार्टेड सम सॉफ्ट स्टार्ट अबाउट भगवत गीता। तो वी टॉक लिटिल अबाउट भगवत गीता क्या है, भगवत गीता की श्लोक्स का हाउ ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग एज देयर मोटो। एंड आज आपसे हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि इसका उच्चारण कैसे सही करें। So at least for next 3-4 months, once in a month, we would like to have some discussion on Bhagavad Gita. So जब भी आप available हो, please let me know, and I'd love to have you. And you know the structure of it very well. And yes. अभी हम लोग एक रामायण का क्लास चल रहा है every Thursday. That should end on in June, I think. So after that, we will start a hard start of Bhagavad Gita. Then we'll really like to study Bhagavad Gita. तब तक थोड़ा we like to understand कि ये किताब है क्या है, छोटी सी किताब है और इतनी पॉपुलर क्यों है, what is in it, you know. So some more like it's like an appreciation of Bhagavad Gita for next few sessions, and then we will like to learn Bhagavad Gita itself. So आप बताएं जब भी whatever Saturdays you are available or any topic associated with Bhagavad Gita, we'll love to hear from you. ठीक है, आप लोग सहमत हैं आचार्य जी? आपसे बिना पूछे मैंने विनती कर दी है। Are you all in agreement or no? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आज क्लास करके। So we'll be so blessed new learning for us. चलिए, बहुत बहुत आपको प्रणाम और आप सब को भी प्रणाम। आप सब पधारे आज सत्संग बारे में जानने का थोड़ा सा। I think the best way that teachers we always say, go and practice. तो हमने आज सुना इनको और अब जाके हम इसको बहुत बंद करके रख देंगे, then whole 1 hour is waste. I mean, we should practice. और तभी पता लगेगा कि अरे
कहाँ विसर्ग का कहाँ करना है, कहाँ हा करना है, कहाँ ही करना है, वो कहाँ उसको बोलना ही नहीं है, देन विल नो ओनली वी प्रैक्टिस। और ये अच्छा आपने IIT सुपर साइट की साइट दी है, सो वी कैन चेक कि हम ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, सो टू वैलिडेट दैट। IIT ने बहुत काम किया है, लॉट ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स आर देयर, तो आप IIT की साइट पे जाएंगे आपको यू विल गेट एवरीथिंग। तो आई मीन फिनोमिनल वर्क IIT हैज डन। तो चलिए इसके साथ आज को समापन करते हैं। आप सबके और से मैं स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, ये भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सोमा सद्गमय, तं सोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।